Welcome to online पाठशाला. This is part 8 of our lecture series on triangles of class 10th. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.3 को. तो चलिए स्क्रीन पर आपका जो है क्वेश्चन आ गया होगा. थ्योरम 6.3, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. It means ये हमें बोला जा रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स के यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों, यानी कि ए बराबर हो डी के, बी बराबर हो ई एंगल के एंड एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, तो इनका रेशियो, जो साइड का रेशियो है वो तो बराबर होगा आपस में एक दूसरे के, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इस तरह सिमिलर ट्रायंगल्स कहे जाएंगे. ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे एक दूसरे के. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल थ्योरम 6.3 को गिवन से. गिवन क्या क्या दिया हुआ है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. मुझे प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं. टू प्रूफ क्या करना है? ए बी अपॉन डी ई. मैंने बोला ना इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो बराबर होगा, तो यानी कि ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ. ऐसे बोल देते हैं ए सी अपॉन डी एफ बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के. ये मुझे प्रूफ करना है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे एक. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं कि जो P और ये Q है, मैंने कुछ ऐसे ज्वाइन किया कि DP को जो है मैंने कट किया किसके बराबर? AB के बराबर, और DQ को मैंने कट किया AC के बराबर. ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC एंड ज्वाइन कर देंगे हम लोग PQ को. ठीक है, PQ को हम ज्वाइन कर देंगे. अच्छा, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये लेकर आना है. ठीक है, ये लेकर आनी है ये चीज. अब देखो, ट्रायंगल DPQ और ABC, अगर मैं इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं इस ट्रायंगल को, तो कॉन्ग्रेंसी बाय CPCT एंगल BP के बराबर हो जाएगा और एंगल C बराबर होगा Q के. और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि B जो है वो E के भी बराबर है ना, यानी कि P और E आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. हमने जो है बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, थेल्स थ्योरम बोल लो या तो बीपीटी थ्योरम बोल लो. उसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर एक ट्रायंगल की कोई एक साइड किसी दूसरी, उसी ट्रायंगल की किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो साइड का प्रोपोर्शन बराबर होता है ना, यही बोला था हमने. तो क्या करना है मुझे? बेसिकली मुझे प्रूफ करना है कि PQ जो है वो पैरेलल है, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो पैरेलल हो जाएंगी, और जब ये पैरेलल होंगी साइड तो इनके साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर और क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअली में क्या करना है. चलिए प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. ठीक है, तो मैं बोल देता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ताकि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर आ जाए, जो आगे जाके आपस में दोनों बराबर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरम लगे, इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम लगे और ये लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाए. चलिए इन ट्रायंगल ABC एंड DEF हम क्या बोलेंगे? AB इज इक्वल टू DP. ये कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, दिस इज बाय गिवन, ये दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमारा AC इज इक्वल टू DQ बाय, ये भी क्या है? कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, जब ये कंस्ट्रक्शन हो गया इन सब का तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. रीजन क्या लिखेंगे? बाय साइड एंगल साइड. ये हो गया प्रूफ. तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल PK बाय CPCT. ये प्रूफ कर दिया मैंने. एंगल B जो है वो मेरा एंगल P के बराबर है. ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं हम लोग. ठीक है, इस सारा रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो आप. ठीक है, अब मेरे पास आ गया कि एंगल B जो है वो P के बराबर है. ठीक है,
बट एंगल बी जो है वो एंगल ई के भी बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी तो बराबर होंगे ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। ये बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि PQ इज पैरेलल टू EF। क्यों कह सकता हूं? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal, corresponding angles हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं dp अपॉन de बराबर होगा dq अपॉन df बाय bpt, ठीक है। अब हमने बीपीटी में तो हमने तो देखो बीपीटी में ये पढ़ा था कि मेरे पास एक ट्रायंगल है मान लो ABC और मैंने इसको कट किया D और E पे, तो बीपीटी तो ये बोलते हैं कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। ये पूरी लाइन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? देखो कोलोररी है CPCT का एग्जाम्पल 1, उसमें हमने ऐसे ही किया है कि दिस अपॉन द कंप्लीट लाइन। वही क्या मैंने उसको यूज कर लिया। क्योंकि मैंने उसको यूज क्यों किया? क्योंकि आपने क्वेश्चन में टू प्रूफ में आपने लिखा था वहां पर नीचे DE लिखा था, हमें PE नहीं चाहिए नीचे, हमें DE चाहिए नीचे, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखो DP किसके बराबर है? DP किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो मैं यहां कह सकता हूं AB अपॉन DE इज इक्वल टू, और DQ किसके बराबर है? वो AC के बराबर है, AC अपॉन DF, ठीक है। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन, इसको A डाल देते हैं। ये इक्वेशन मेरी हो गई A। तो AB अपॉन DE बराबर हो गया हमारा AC अपॉन DF के। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें BC अपॉन EF भी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको रब कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है, इसको मैं बाद में जो है लिख लूँगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये मेरे पास सॉल्यूशन आया है इसका, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये मेरे कंडीशन है A इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब जो है वापस जो है इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल्स, वापस वही ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, वही ट्रायंगल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारे पास जो है दोबारा जो है हम लोग कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पिछले वाले में हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था, अब जो है हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे इधर, ठीक है। और इसको मैं मार्क कर देता हूँ P एंड Q। अब इस पर जो है नाउ लिख देते हैं, नाउ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नाउ लिखेंगे, नाउ कट EP इक्वल टू BC एंड EQ इक्वल टू AB एंड जॉइन PQ, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब मेरा वही काम है जो मैंने प्रीवियस पार्ट में किया था, इसके पहले वाले जो है हाफ पॉइंट जो हिस्सा था उसमें किया था हम लोगों ने। क्या किया था उसके अंदर? हमने किया था इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EPQ, अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो वही चीज़ ये आएंगी हमारे पास जो पहले आई थी, है ना। मैं ये प्रूफ कर दूंगा ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, फिर ये दोनों आपस में जो है लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो रेशियो निकल आएगा हमारे पास, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड दिस, तो मैं बोलूँगा कि BC इज इक्वल टू EP बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये होगा बाय ये गिवन है, दिस इज गिवन। उसके बाद हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू EQ, ये होगा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये भी कंस्ट्रक्शन होगा। ये वाली चीज़ ना सिमिलैरिटी करके ना क्वेश्चन बुक में दी हुई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको पूरी वीडियो को पूरा देखना, ताकि हम जो है आगे एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं अच्छे से आपको कि आगे कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे थर्ड साइड भी जो है का रेशियो भी इक्वल आएगा आपस में, ये एक कंस्ट्रक्शन करके आएगा। AB जो है वो EQ के बराबर है, ठीक है, EQ के बराबर है। तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPQ, कैसे? बाय
साइड एंगल साइड से जो है ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, कैसे बोलूंगा? बाय CPCT। अब जब ये CPCT से आपस में बराबर हो गए तो मैं ये बोल सकता हूं कि PQ इज पैरेलल टू DF। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू DF। रीजन क्या लिखूंगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं आपस में दोनों लाइन पैरेलल है। अब क्योंकि ये आपस में लाइन पैरेलल हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि EP अपॉन EF इज इक्वल टू EQ अपॉन ED। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं ना EQ अपॉन ED, या इसको DE बोल दो, DE बोल दो, DE बोल दो, QE ऐसे कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, बाय BPT। अब मुझे पता है EP किसके बराबर है? BC के बराबर है। इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यार, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको रब कर देंगे। लेकिन EP किसके बराबर है? BC के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन EF बराबर है। और EQ की किसकी जगह है? EQ की जगह क्या है? AB आएगा, AB अपॉन DE। ये मेरे पास मार्क कर देता हूँ B। ठीक है, अब इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बस ये ऊपर वाले की ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, ये हमारे पास AB है। ठीक है, अब देखो AB अपॉन DE बराबर है AB अपॉन DE। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF के। ये B हो गया मेरे पास कंडीशन। ठीक है, इसको हटा दो, ऐसे लिख सकते हैं हम AB अपॉन DE बराबर और AB अपॉन DE, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। सो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, ये आ गया, साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गया। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, यहां पर मेरी 6.3 कंप्लीट होती है। आई होप कि एक थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट है तो रिवाइंड करके आप दोबारा वीडियो को देखें, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की हुई है। इस वीडियो से आप लोग इस थ्योरम को और अच्छे से समझ पाए होंगे, आई एम वेरी श्योर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थ्योरम 6.4 को डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में इन थ्योरम्स को मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं इसको एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ सिर्फ आप लोगों के लिए। थैंक यू।